नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आज के मुख्य समाचारों की वीडियो में। जी हां दोस्तों, यहां पर आपको देखने को मिलेगी सुबह से लेकर शाम तक की सारी के सारी बड़ी खबरें, मुख्य समाचार, ब्रेकिंग न्यूज़ अपडेट के रूप में। तो दोस्तों, आपसे रिक्वेस्ट है इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक और शेयर करें। तो दोस्तों, जानते हैं आज की पहली बड़ी खबर। भारतीय रेलवे त्योहारी सीजन में शुरू करने जा रही है 100 स्पेशल ट्रेनें। जी हां दोस्तों, इस संकट के बीच लॉकडाउन 4.0 की शुरुआत हो गई है और सूत्रों से मिली जानकारी के मुताबिक रेलवे जल्द ही 100 ट्रेनों को चलाने का ऐलान कर सकती है। रेलवे ने एक प्रस्ताव गृह मंत्रालय को भेजा है और ट्रेनें चलाने की मंजूरी मांगी है। गृह मंत्रालय से हरी झंडी मिलते ही ट्रेनों को चलाने का ऐलान किया जाएगा। रेल मंत्रालय ने अभी लगभग 120 ट्रेनें तय की है, जिनका प्रस्ताव मंजूरी के लिए गृह मंत्रालय के पास भेजा गया है। इस महामारी के प्रोटोकॉल के चलते ट्रेनें चलाने के लिए गृह मंत्रालय से मंजूरी जरूरी है। एक बार मंजूरी मिल जाएगी तभी यह तय होगा कि कितनी ट्रेनें चलाई जाएंगी और कब से यह सेवा शुरू की जाएगी। इसके बाद दोस्तों, जानते हैं अगली बड़ी खबर। 30 सितंबर तक महाराष्ट्र में बड़ा लॉकडाउन, सरकार ने रिस्क ग्रुप वालों को दी हिदायत। जी हां दोस्तों, महाराष्ट्र सरकार ने सोमवार को इस महामारी की वजह से राज्य में लागू सामान्य लॉकडाउन 30 सितंबर तक बढ़ा दिया है। उसने पहले से लागू कई प्रतिबंधों में ढील देते हुए 65 वर्ष से अधिक और 10 वर्ष से कम आयु वाले लोगों को घर पर रहने और सिर्फ स्वास्थ्य या अन्य अत्यावश्यक उद्देश्य से ही बाहर निकलने का निर्देश दिया है। इसके बाद दोस्तों, जानते हैं अगली बड़ी खबर। रिया चक्रवर्ती की खुली चेतावनी, बदनामी के लिए करेंगी सुशांत सिंह राजपूत के परिवार के खिलाफ कानूनी कार्रवाई। जी हां दोस्तों, बॉलीवुड अभिनेता सुशांत सिंह राजपूत की मौत के बाद पिछले 3 महीनों से उनकी गर्लफ्रेंड रिया चक्रवर्ती पर जांच की जा रही है। सुशांत के पिता द्वारा रिया चक्रवर्ती और उसके परिवार के खिलाफ केस दर्ज कराने के बाद लगातार उनसे पूछताछ जारी है। अभिनेत्री पर सुशांत के परिवार को सूचित किए बिना अभिनेता के खाते से पैसे लेने और कई चीजें जैसे बिन बताए दवाएं देने का आरोप लगाया है। इसलिए अब तक रिया को सीबीआई ने कई बार पूछताछ के लिए बुलाया है। रिया चक्रवर्ती को आरोप लगने के बाद से हर जगह आलोचनाओं का सामना करना पड़ रहा है। इतना ही नहीं, रिया ने अपने और परिवार के प्रति किए जा रहे व्यवहार को लेकर आपत्ति भी जताई है और अब रिया चक्रवर्ती सुशांत सिंह राजपूत के परिवार के खिलाफ अपनी छवि खराब करने के लिए कानूनी कार्रवाई करने की योजना बना रही है। बॉलीवुड अभिनेत्री रिया चक्रवर्ती ने अपनी बदनामी और जांच अधिकारियों सहित सुप्रीम कोर्ट के सामने झूठे बयान देने के लिए सुशांत सिंह राजपूत के परिवार के खिलाफ कानूनी कार्रवाई शुरू करने की तैयारी शुरू कर दी है। इसके बाद दोस्तों, जानते हैं अगली बड़ी खबर। 3 सितंबर को बैंकों के साथ वित्त मंत्री की अहम बैठक, लोन पर हो सकता है बड़ा फैसला। जी हां दोस्तों, वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण बैंक के अधिकारियों और एनबीएफसी के साथ एक बैठक करने जा रही है। यह बैठक 3 सितंबर को होगी। यह बैठक इसलिए भी अहम है क्योंकि 31 अगस्त को मोरेटोरियम के खत्म होने के बाद यह हो रही है। इस बैठक में कई मुद्दों को लेकर चर्चाएं हो सकती है। हालांकि मोरेटोरियम को लेकर इस बैठक में चर्चा होगी या नहीं, इस पर अभी तस्वीर साफ नहीं है, लेकिन वन टाइम रिस्ट्रक्चरिंग पर बात होने की पूरी उम्मीद है। इस महामारी काल के दौरान सरकार ने कारोबारियों से लेकर आम आदमी तक को कई राहतों का ऐलान किया था। इन ऐलानों के बाद बैंकों की ओर से कर्ज मुहैया कराया गया। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण आत्मनिर्भर भारत पैकेज के तहत शुरू की गई स्कीम की समीक्षा कर सकती है। इसके अलावा बैंकों की सेहत की समीक्षा भी करेगी। आपको बता दें कि सरकार ने लॉकडाउन के दौरान आर्थिक संकट झेल रहे एमएसएमई छोटे कारोबारियों की मदद के लिए कई स्कीमों का ऐलान किया था। इन स्कीम से कितना फायदा हुआ, आगे का रोड मैप क्या होना चाहिए, इस बैठक में वित्त मंत्री इन सभी पर चर्चा कर सकती हैं। इसके बाद दोस्तों, जानते हैं अगली बड़ी खबर। यूएनएससी में व्यापक बदलाव चाहते हैं G4 देश, चीन पर साधा जमकर निशाना। जी हां दोस्तों, संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद में व्यापक बदलाव की मांग को लेकर G4 देशों ने एकजुटता दिखाई है। साथ ही संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद के स्थायी सदस्यों ने चीन पर जमकर निशाना भी साधा है। दरअसल G4 के चारों ही देश चाहते हैं कि यूएनएससी में स्थायी सदस्यों की संख्या बढ़े और उन्हें भी उसमें जगह मिले। G4 देशों की तरफ से लिखे गए पत्र को भारत के स्थायी डिप्टी रिप्रेजेंटेटिव नागराज नायडू ने संयुक्त राष्ट्र महासभा के अध्यक्ष को सौंपा है। इस समय संयुक्त राष्ट्र महासभा के अध्यक्ष तिजानी मोहम्मद बिंदे हैं। इसके बाद दोस्तों, जानते हैं अगली बड़ी खबर। दक्षिणी पैंगोंग के विवादित क्षेत्र में सेना का कब्जा, चीन ने चुमार में घुसपैठ की कोशिश। जी हां दोस्तों, चीन ने एक बार फिर एलएसी के पास घुसपैठ की कोशिश की है।
सूत्रों के हवाले से यह जानकारी मिली है कि चीनी सैनिकों ने एलएसी के पास चुमार एरिया में घुसपैठ की कोशिश की थी और इसे भारतीय सेना ने नाकाम कर दिया है। इससे पहले विदेश मंत्रालय ने बताया है कि कल यानी कि 31 अगस्त को भी चीन ने ऐसी ही कोशिश की थी जिसे हमने नाकाम कर दिया। सेना के सूत्रों के मुताबिक दक्षिणी पेंगोंग के विवादित इलाके में पूरी तरह से भारत का कब्जा है। यहाँ की कई चोटियों पर आर्मी मौजूद है। सेना की तरफ से यह भी कहा गया है कि चोटियों पर हमारे जवान इसलिए काबिज हैं क्योंकि लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल को लेकर भारत की स्थिति एकदम साफ है। इसके बाद दोस्तों जानते हैं अगली बड़ी खबर। लेकिन दोस्तों अगली खबर जानने से पहले आप लोगों से गुजारिश है कि इस वीडियो में दिखाई गई खबरें अगर आपको पसंद आई हो तो इस वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। तो दोस्तों जानते हैं अगली बड़ी खबर। इस महामारी के संकट में कारोबारियों के लिए आई बड़ी खबर। जीएसटी को लेकर सरकार ने लिया बड़ा फैसला। जी हाँ दोस्तों, सरकार ने कंपोजिशन स्कीम के तहत आने वाले डीलरों को राहत दी है। उसने इसके लिए वित्तीय वर्ष 2019-20 का जीएसटी रिटर्न दाखिल करने की समय सीमा को 2 महीने के लिए बढ़ा दिया है। इसे बढ़ाकर 31 अक्टूबर 2020 तक के लिए कर दिया है। पिछले कुछ महीनों में ये दूसरी बार है जब समय सीमा को बढ़ाया गया। इससे पहले यह रिटर्न भरने की अंतिम तारीख 15 जुलाई थी जिसे बढ़ाकर 31 अगस्त कर दिया गया था। इसके बाद दोस्तों जानते हैं अगली बड़ी खबर। झूठी अकड़ की खुली पोल। अपने ही घर में इन 3 गंभीर समस्याओं से जूझ रहा है चीन। जी हाँ दोस्तों, लद्दाख के पेंगोंग झील इलाके में 29-30 अगस्त की रात को भारतीय सेना से मुंह की खाने के बाद से चीन बिलबिला रहा है। चीन को दूसरी बार पता चल गया है कि यह भारत 1962 का भारत नहीं है। ये वो नया भारत है जो घुसपैठ करने वालों को मुंह तोड़ जवाब देता है। वहीं अब इसके 1 इंच जमीन पर भी कोई कब्जा नहीं कर पाएगा। चीन के राष्ट्रपति शी जिनपिंग तिब्बत पर नियंत्रण करना चाहते हैं, इसलिए अब वो चीन की सेना के जरिए भारत को उकसा रहे हैं। लेकिन वो उन परेशानियों को नजरअंदाज कर रहे हैं जो उनके देश को अंदर से खत्म कर रही है। चीन के बैंक लगातार संकट में चल रहे हैं, वहीं तेल कंपनियों की हालत खस्ता है। चीन में खाद्यान्न संकट भी बढ़ रहा है, लेकिन इन सब के बावजूद चीन भारत के लद्दाख पर कब्जा करने के लिए अलग अलग रणनीति अपना रहा है, जिससे उसे हर बार मुंह की खानी पड़ रही है। चीन के 5 सबसे बड़े बैंकों में पिछले 1 दशक में सबसे बड़ा नुकसान हुआ है। इसकी सूचना बैंकों ने सरकार को दे दी है। इसके बाद दोस्तों जानते हैं अगली बड़ी खबर। इंदिरा रसोई में बढ़ाई गई भोजन की अवधि। अब दोपहर 2 बजे तक मिलेगी लंच की थाली। जी हाँ दोस्तों, जरूरतमंदों को सस्ता भोजन उपलब्ध कराने के लिए राजस्थान सरकार की ओर से पिछले दिनों शुरू की गई इंदिरा रसोई योजना में स्वायत्त शासन विभाग ने कुछ संशोधन किया है। इसके तहत दोपहर के भोजन की अवधि 1 घंटे बढ़ाई गई है। वहीं लंच और डिनर की थालियों का आपस में समायोजन भी किया गया है। यही नहीं, अब भोजन करने वाला व्यक्ति 2 थालियां भी ले सकेगा। दरअसल दोपहर के भोजन का समय सुबह 8:30 बजे से दोपहर 1 बजे तक तय किया गया था, लेकिन अब यह दोपहर 2 बजे तक मिल सकेगा, क्योंकि काफी जरूरतमंद दोपहर का भोजन करने के लिए 1 बजे के बाद ही पहुंच पाते थे। इसे देखते हुए भोजन मिलने की अवधि में यह बदलाव किया गया है। आपकी जानकारी के लिए बता दें दोस्तों, जरूरतमंदों को भोजन मुहैया कराने के लिए राजस्थान सरकार ने बीते 20 अगस्त से प्रदेश में 213 शहरों पर इस योजना की शुरुआत की थी। सुबह और शाम दोनों वक्त 8-8 रुपए में साधारण भोजन 213 शहरों में 358 जगहों पर मिल रहा है। जयपुर नगर निगम क्षेत्र में 20 स्थानों पर लोगों को खाना उपलब्ध कराया जा रहा है। हर थाली में 100 ग्राम दाल, 100 ग्राम सब्जी, 250 ग्राम चपाती और अचार परोसा जा रहा है। इसके अलावा समय समय पर जिला स्तरीय समिति को खाने की गुणवत्ता की जांच करने की जिम्मेदारी भी सौंपी गई है। इसके बाद दोस्तों रुक करते हैं अगली बड़ी खबर का। आपसे निलंबित नेता ताहिर हुसैन ने हवालों के पैसे से सीएए विरोधी दंगे भड़काए। जी हां दोस्तों, प्रवर्तन निर्देशालय ने सोमवार को बताया कि उसने निलंबित आप नेता ताहिर हुसैन को गिरफ्तार कर लिया है। ईडी के मुताबिक ताहिर को इस साल फरवरी में हुई दिल्ली दंगों से जुड़ी मनी लॉन्ड्रिंग के मामले में गिरफ्तार किया गया है। ईडी के एक अधिकारी ने बताया है कि एजेंसी ने ताहिर को प्रिवेंशन ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट के तहत गिरफ्तार किया है। उसे दिल्ली की एक कोर्ट से ताहिर की 6 दिन की रिमांड भी मिल गई है। ईडी के मुताबिक ताहिर ने तबलीगी जमात के प्रमुख मौलाना साद से उनके संबंधों के बारे में भी पूछताछ की जाएगी। अधिकारियों के मुताबिक जांच के दौरान पाया गया कि हुसैन या उसके रिश्तेदारों के मालिकाना हक और कंट्रोल की जाने वाली कंपनियों से बड़े फंड्स संदिग्ध संस्थानों को ट्रांसफर किए गए, जहां से पैसा उन्हें कैश के रूप में वापस मिला है।
इसके बाद दोस्तों रुक करते हैं आज के मौसम अपडेट्स का। तो दोस्तों आने वाले 24 घंटों के दौरान बिहार, पश्चिम बंगाल, उड़ीसा, सिक्किम, असम, मेघालय, दक्षिणी भारत में आंतरिक तमिलनाडु, केरल और कर्नाटक तथा उत्तर भारत में जम्मू कश्मीर में हल्की से मध्यम वर्षा के साथ कुछ स्थानों पर भारी बारिश हो सकती है। पूर्वोत्तर भारत के बाकी भागों, छत्तीसगढ़, तेलंगाना, तटीय कर्नाटक, उत्तरी आंतरिक कर्नाटक, हिमाचल प्रदेश, राजस्थान के पश्चिमी हिस्सों, लक्षद्वीप और गुजरात में भी हल्की से मध्यम वर्षा होने की संभावना है। वहीं पूर्वी मध्य प्रदेश, पूर्वी राजस्थान, उत्तराखंड और पंजाब के कुछ हिस्सों में हल्की बारिश होने का अनुमान लगाया गया है। इसके बाद दोस्तों जानते हैं अगली बड़ी खबर। सितंबर के पहले ही दिन बढ़ गए पेट्रोल के दाम। जी हां दोस्तों, सितंबर महीने की शुरुआत पेट्रोल के बड़े दामों के साथ हो रही है। मंगलवार को एक बार फिर पेट्रोल के दाम बढ़ गए हैं। तेल मार्केटिंग कंपनियों ने मंगलवार को पेट्रोल की कीमतों में 5 पैसे प्रति लीटर का इजाफा किया है। आपको बता दें कि दोस्तों अंतर्राष्ट्रीय बाजार में कच्चे तेल में लगातार तेजी जारी है। कच्चे तेल की कीमतें 5 महीनों के ऊंचे स्तर के करीब आ चुकी है। इंडियन ऑयल की वेबसाइट के अनुसार देश की राजधानी दिल्ली में 1 लीटर पेट्रोल की कीमत 82 रुपये 8 पैसे रही, जबकि 1 लीटर डीजल की कीमत अपने पहले वाले दामों पर ही बनी हुई है, जो कि 73 रुपये 56 पैसे प्रति लीटर है। इसके बाद दोस्तों जानते हैं अगली बड़ी खबर। सोने में आया उछाल, चांदी के भाव में भी बम्पर तेजी। जी हां दोस्तों, सोने चांदी की हाजिर कीमतों में मंगलवार को भारी उछाल दर्ज किया गया। सोने के हाजिर भाव में मंगलवार को 418 रुपये प्रति 10 ग्राम का उछाल दर्ज किया गया, जिससे देश की राजधानी दिल्ली में 10 ग्राम सोने की कीमत 52,963 रुपये हो गई है। वहीं 1 किलोग्राम चांदी के भाव में 2246 रुपये की तेजी देखी गई, जिससे 1 किलोग्राम चांदी का भाव 72,793 रुपये हो गया है। इसके बाद दोस्तों जानते हैं अगली बड़ी खबर। रसोई गैस हुई सस्ती, इन्हें मिलेगा फायदा। जी हां दोस्तों, ऑयल मार्केटिंग कंपनियों ने सितंबर महीने में गैस की कीमत जारी कर दी है। इस महीने तेल कंपनियों ने बिना सब्सिडी वाले गैस सिलेंडर की कीमत में कोई बदलाव नहीं किया है और यह 594 प्रति सिलेंडर के दामों पर बनी हुई है। वहीं अन्य शहरों में भी सिलेंडर की कीमतों में कोई बदलाव नहीं किया गया है। हालांकि कॉमर्शियल सिलेंडर के दामों में 2 रुपये प्रति सिलेंडर की कटौती की गई है। इसके बाद दोस्तों जानते हैं अगली बड़ी खबर। देश का सबसे बड़ा बैंक SBI दे रहा है सस्ते में ग्रीन कार लोन, 90% रकम होगी फाइनेंस। जी हां दोस्तों, देश का सबसे बड़ा बैंक भारतीय स्टेट बैंक ने पर्यावरण को ध्यान में रखते हुए एक नई योजना पेश की है, जिसके तहत ये इलेक्ट्रिक कार्स को लोन देगा और ये इलेक्ट्रॉनिक कार की खरीद के लिए लॉन्च हुई भारत का पहला ग्रीन कार लोन है। इस पहल का मकसद इलेक्ट्रिक व्हीकल की खरीदारी को बढ़ावा देना है। इसके लोन के तहत ग्राहक को 8 साल तक के लिए लोन दिया जाएगा। SBI के ग्रीन कार लोन पर 0.20% कम ब्याज देना होगा। गाड़ी के ऑन रोड प्राइस का 90% रकम फाइनेंस किया जाएगा। ऑन रोड प्राइस में रजिस्ट्रेशन, इंश्योरेंस, एक्सीडेंटल वारंटी, टोटल सर्विस पैकेज, एनुअल मेंटेनेंस, कॉन्ट्रैक्ट, कॉस्ट ऑफ एक्सेसरीज आदि शामिल है। इसके बाद दोस्तों जानते हैं अगली बड़ी खबर। इस काम के लिए युवा किसानों को 75% रकम देगी मोदी सरकार। जी हां दोस्तों, केंद्र सरकार ने एक ऐसी योजना बनाई है जिसमें युवा किसान गाँव में सॉइल टेस्टिंग लैब बनाकर कमाई कर सकते हैं। लैब स्थापित करने में 5 लाख रुपए का खर्च आता है, जिसका 75% यानी 3.75 लाख रुपए सरकार देगी। इसमें से 60% केंद्र और 40% सब्सिडी संबंधित राज्य सरकार से मिलेगी। सरकार जो पैसा देगी उसमें 2.5 लाख रुपए जांच मशीन, रसायन व प्रयोगशाला चलाने के लिए अन्य जरूरी चीजें खरीदने पर खर्च होंगे। कंप्यूटर, प्रिंटर, स्कैनर, GPS की खरीद पर 1 लाख रुपए दिए जाएंगे। इसके बाद दोस्तों जानते हैं अगली बड़ी खबर। 43 नहीं अब 63 खेलों के बेहतरीन खिलाड़ियों को मिलेगी नौकरियों में सीधी भर्ती, केंद्र ने जारी किया आदेश। जी हां दोस्तों, केंद्रीय कार्मिक मंत्रालय ने मंगलवार को जारी एक आदेश में कहा है कि केंद्र ने सी स्तर के सरकारी पदों पर बेहतरीन खिलाड़ियों की सीधी भर्ती के लिए खेलों की सूची में रस्साकसी, मलखंभ और पैरा खेल जैसे 20 खेलों को शामिल किया है। केंद्र के तहत आने वाले खेल विभाग की ओर से भारत सरकार के मंत्रालयों विभागों में किसी भी ग्रुप C पद पर खिलाड़ियों की भर्ती के लिए 43 खेलों की सूची में कुछ और खेलों को शामिल करने के प्रस्ताव के बाद यह कदम उठाया गया है। कार्मिक मंत्रालय के आदेश में कहा गया है कि खेल विभाग की सिफारिश को स्वीकार करने का निर्णय लिया गया है। आदेश में कहा गया है कि भारत सरकार द्वारा खिलाड़ियों की भर्ती के उद्देश्य से खेल और खेलों की सूची को संशोधित किया गया है। इसमें अब 63 खेल शामिल किए गए हैं। मौजूदा निर्देशों के अनुसार जिन खिलाड़ियों ने इन 63 खेलों की सूची में से किसी में भी राष्ट्रीय या अंतर्राष्ट्रीय प्रतियोगिता
प्रतियोगिता में किसी राज्य या देश का प्रतिनिधित्व किया है वे ग्रुप सी स्तर के पदों के लिए नियुक्ति के पात्र होंगे। इसके बाद दोस्तों जानते हैं अगली बड़ी खबर। 4000 mAh बैटरी वाले नोकिया 5.3 की पहली सेल शुरू। जी हां दोस्तों, नोकिया 5.3 कंपनी की ऑफिशियल वेबसाइट और Amazon.in पर खरीदने के लिए उपलब्ध है। यह हैंडसेट पिछले महीने लॉन्च के बाद पहली बार बिक्री के लिए उपलब्ध होगा। आपको बता दें कि 4GB प्लस 64GB वेरिएंट नोकिया 5.3 की कीमत 13,999 रुपए है और 6GB 64GB मॉडल के लिए 15,499 रुपए है। वहीं यह फोन 3 कलर ऑप्शन यानी चारकोल, सियोल और सेंड में उपलब्ध है। इसके अलावा ग्राहक अमेजन से डिवाइस की खरीद पर नो कॉस्ट EMI और एक्सचेंज ऑफर का भी लाभ उठा सकते हैं। तो यह थी दोस्तों आज की सभी महत्वपूर्ण बड़ी खबरें। तो दोस्तों आपको हमारा ये वीडियो कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताएं और हमारे इस वीडियो को अधिक से अधिक लाइक और शेयर करें। साथ ही हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन का बटन भी दबा लें। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।